हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि DSSB के जो पीजीटी की फॉर्म्स आए हैं, या हम ये कहें कि पीजीटी की जो वैकेंसी आई हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर जो आने वाली हैं, क्योंकि फॉर्म्स हमें पता है कि जल्दी ही भरे जाने वाले हैं। तो ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो फॉर्म्स हैं वो ओपन हो जाएंगे जल्दी ही भरने के लिए, और फैब में उसकी डेट जो है लास्ट डेट है। तो बहुत सारे सवाल इसके बाद शुरू हो गए और उन सभी सवालों का जवाब जो है मैं इसी एक वीडियो में दूंगी। तो DSSB की तरफ से एक कह सकते हैं एडवर्टीज़मेंट निकाला गया न्यूज़पेपर में, जिसमें कि पीजीटी की वैकेंसी थी, असिस्टेंट टीचर्स की यानी नर्सरी टीचर्स की वैकेंसी थी, और इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसीज़ निकाली गई। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उसके बाद शुरू हो गए, जैसे कि अगर हम स्पेशली टीचिंग की बात करें, क्योंकि मैं उसी से रिलेटेड हूँ तो उसी से रिलेटेड मैं बात करूँगी। तो टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट थी उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस फिर मेरे पास आए, और बहुत सारे लोग चीज़ों को लेके वरिड भी थे कि हमारा ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ से मिल सकते हैं, क्या पॉसिबल है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाना, ये कितना मुश्किल होता है या कितना इजी होता है, और हमें अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो उस क्वेश्चन का मैं आंसर देना स्टार्ट करती हूँ। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले इस बात से कि हमें एक्चुअली ये जो फॉर्म है ये भरना भी चाहिए या नहीं भरना चाहिए। ये बात अगर हम करें कि ऐसा क्यों सवाल उठ रहे हैं कि फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, क्योंकि सरकारी वैकेंसी का फॉर्म है तो ऑब्वियसली भरना चाहिए। बट ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, इसके कई रीज़न है। पहला रीज़न है नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं बहुत कम है। ठीक है, अगर हम पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी में पोस्ट बहुत कम है, और क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई फॉर्म आता है बहुत सारे कैंडिडेट्स उसके लिए अप्लाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या पिछले साल जो नहीं कर पाते, किसी एक दो नंबर से रह जाते हैं, वो भी कम्पीट करते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और पोस्ट बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल आता है कि जब पोस्ट इतनी कम है और पार्टिसिपेंट्स इतने ज़्यादा हैं, तो क्या हमें फॉर्म भरना भी चाहिए या नहीं भरना चाहिए। दूसरी बात ये कि क्योंकि हमें पता है कि इससे पहले KVS का एग्ज़ाम हुआ, उस पर बहुत सारे सवाल उठे। ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया बट फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसको लेके भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ लोगों के मन में थी, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, कि जब हर जगह इसी तरीके से धांधलेबाजी होती है, मतलब उनके अकॉर्डिंग उनको ऐसा लगता है कि हाँ धांधलेबाजी हुई, तो फिर जब हर जगह ऐसे होता है तो फिर क्या गारंटी है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, और फिर हम इतनी मेहनत करें और फिर हमें पता चले कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और वो भी इसीलिए क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल मन में आते हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई भी बात हो अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। अगर कम पोस्ट भी हैं तो भी अप्लाई करना चाहिए। अगर फाइनेंशियल ऐसी कोई प्रॉब्लम है और फॉर्म में ज़्यादा पैसे आपको ऐसा लगता है कि लग रहे हैं, या आप दिल्ली तक नहीं जा सकते एग्ज़ाम देने के लिए, कोई और आपकी प्रॉब्लम है, तो वो एक बात अलग है। अगर आप एक प्रिपेयर कर रहे हैं और उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं और फ़ीस भी आप दे सकते हैं, जा भी सकते हैं एग्ज़ाम देने, तो फिर आपको ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। रीज़न ये है, बात नंबर ऑफ़ पोस्ट की नहीं होती है, बात ये होती है कि सिलेक्शन होने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे जैसे ही होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट नहीं होता, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता कि कोई उसको क्रैक ना कर सके, और ऐसा भी नहीं होगा कि DSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें कोई सेलेक्ट ही नहीं होता। कोई ना कोई कैंडिडेट तो होता ही है ना जो सेलेक्ट होता है, बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें सिलेक्शन नहीं पाया जा सकता। हाँ, ये बात है कि लेवल थोड़ा सा ऊपर है, KVS के एग्ज़ाम से भी ऊपर है लेवल। KVS का लेवल भी इसके सामने कुछ नहीं है। ये डिफ़िकल्ट होता है एग्ज़ाम, ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन में भी काफ़ी सेक्शंस होते हैं इसमें, और एक सेक्शन को हम एक ही बार खोल सकते हैं, पीछे जाके देख भी नहीं सकते। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो डिफ़िकल्ट है, बट ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। और अभी हमारे पास टाइम है, हम ऐसा मान सकते हैं कि जब फॉर्म फिलअप किए जाने मतलब शुरू किए जाएंगे फिलअप करने के लिए, तो उसके 2-3 महीने के बाद ही ये जो है एग्ज़ाम होगा, तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। तो मेरे हिसाब से कोई भी बात है, आपको ऐसा लगता है फिक्स होते हैं एग्ज़ाम्स या जो भी है, फिर भी आपको देना चाहिए। सिलेक्शन हो या ना हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो अपने सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी एग्ज़ाम
जो अगर हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो हम काबिल नहीं हैं, हम काबिल हैं। हमारी काबिलियत किसी एग्ज़ाम से, किसी जॉब से डिसाइड नहीं होती है, ठीक है। हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी करें अगर हम एक्सक्यूज़ेस लेते रहें। सीधी सी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में हम सेलेक्ट हों तभी हम काबिल हैं, क्योंकि देखिए KVS को लेके ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोगों ने सफ़र किया, बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया और उनमें से मैं भी एक हूँ। बट मैंने ये नहीं सोचा कि मैं आगे अप्लाई नहीं करूँगी, या ये भी नहीं सोचा कि मुझे सरकारी ही नौकरी चाहिए या गैर सरकारी चाहिए, ठीक है। तो हमारी एबिलिटीज़ जो हैं वो हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, किसी एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। खैर, तो आपको भरना चाहिए ये फॉर्म। अच्छा, दूसरी बात ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, एज वगैरह बहुत कुछ चीज़ें। तो देखिए थोड़ा सा आप वेट करिए, जो जैसे अभी आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे वेबसाइट पे, तो कुछ वैकेंसीज़ के लिए तो जो एडवर्टीज़मेंट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया है, जैसे कि नर्स टीचर के लिए और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, दोनों के लिए आ गया है, ठीक है। PGT के लिए भी आ जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही एडवर्टीज़मेंट अपलोड होगा तो उसमें सारी डिटेल्स होंगी, कंप्लीट डिटेल बिल्कुल, ठीक है, कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अलाउड हैं, उसमें क्या एज होनी चाहिए, फिज़िकली जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी क्या क्या गाइडलाइंस हैं, वो भी सब चीज़ें, सब कुछ चीज़ें इसमें मेंशन्ड होंगी ऑलरेडी। तो फिर हम इधर उधर क्यों पूछें कि ऐसा ना हो कि हमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे। तो हम थोड़ा वेट भी तो कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, 2-4 दिन की ही बात है। ऑफिशियल वेबसाइट पे एडवर्टीज़मेंट कभी भी आता होगा, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, और अगर आपको पढ़ के नहीं समझ में आता, अपना इतने डिटेल में नहीं पढ़ सकते, तो बहुत सारे लोग होंगे जो इस पर वीडियो बनाएंगे, आप उस टाइम पर देख सकते हैं। बट अभी देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ गाइडलाइन में चेंजेस आ जाएँ या कुछ भी हो सकता है। वैसे तो देखिए जो चेंजेस आने थे ऑलरेडी हो चुके हैं, बट फिर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह का नोटिफिकेशन से ही ज़्यादा अच्छे से हमें पता लग सकता है। तो नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है, तो आप उसका वेट करें। नोटिफिकेशन में आप देख पाएंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, और दूसरी बात ये है कि क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं, क्या एज है, क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन आने दीजिए आप, ठीक है। और तीसरी बात ये है PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो बायो की गारंटी मैं आपकी लेती हूँ इस चीज़ में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पे बायो के। बाकी सब्जेक्ट्स में और भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूट्यूब पे पढ़ाते होंगे, या वहाँ पे आपको डेटा अवेलेबल हो जाएगा। आपको बस उन तक रीच करने की ज़रूरत है। आप उनसे, काफ़ी टीचर्स हैं जो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट में, आपको उससे रिलेटेड चैनल पे देखना होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसमें तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, बट जनरल क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के। सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी मैं कि किस तरीके का पेपर आता है, कैसे अटैम्प्ट करें, कितने घंटे का होता है, क्या चीज़ें हम सब डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बस मुझे एक जनरल बातें करनी थी। बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो सब चीज़ें हैं, वो हम फर्दर वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।